मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ए रोमा, वो कार हो रहा है? ए रोमा नहीं, एरोमा, सुगंध। अच्छा अच्छा, ये जो स्प्रे छिड़का उसकी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, अच्छे सुगंध है। थैंक यू सेठ जी। अच्छा तो सेठ जी, आपको हमें लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन देनी है? इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन नहीं, मतलब आपको हमें आखिरी बार कुछ कहना है। आखिरी बार कुछ कहना है मतलब मेरा क्या आखिरी समय आ गया? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। तू शुभ शुभ बोल। तू क्या बोल रहा है? आखिरी बार कुछ कहना है? मतलब आप अभी मौन व्रत लेने वाले हैं ना, तो मौन व्रत लेने से पहले आपको अगर हमें कुछ कहना है तो कह दीजिए, ऐसे कह रहा हूँ। हाँ हाँ कहना है। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो टेबल पे पानी की बोतल वगैरह रख देना। तो मॉकटेल कैंसल। नट्टू काका, आप अपनी भारतीय संस्कृति भूल गए हैं क्या? कोई मेहमान आता है तो हम पहले उसे पानी देते हैं ना। मतलब मॉकटेल भी देंगे ना। आज तो बड़ी। ये कस्टमर आ रहा है। मैं देखता हूँ। जी नट्टू काका। और भाई तू जरा बोतल वगैरह रख दे। जी जी सेठ। हाँ। आइए आइए आइए, क्या खरीदेंगे आप? कूलर लेना, कूलर। आइए आइए हाँ, आइए आइए, नमस्ते, आइए। आइए। अच्छा वाला कूलर दिखाइएगा नट्टू काका। चलो फिर से पधारिएगा। हाँ? आइए बेटा, क्या खरीदेंगे? ये लीजिए आपका बिल। फिर से आइएगा। सेठ जी 11:30 बजने वाले हैं। हैवेल्स एंड लॉयड कंपनी के लोग आते ही होंगे। भागा तैयार? हाँ हाँ नट्टू काका, आने दीजिए उन्हें, देख लेंगे। ओ भाई, देख लेंगे मतलब क्या कुश्ती करने वाला है उनके साथ? नहीं नहीं सेठ जी, मतलब वो लोग मीटिंग करने के लिए आए तो हम मीटिंग करने के लिए तैयार है, ऐसे। हाँ तो ऐसा बोलना भाई। सेठ जी, लगता है वो लोग आ गए। सेठ जी ऑल द बेस्ट। और मुझे क्यों ऑल बेस्ट बोल रहा है भाई? आपको मौन रहना है ना। हाँ तो उसमें क्या ऑल बेस्ट? अरे सेठ जी, मौन रहना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ सेठ जी, बेस्ट ऑफ लक। चलिए। वेलकम 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 सर, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम मैडम। आई एम नटेश्वर उंदाई वाला। एंड आई एम बागेश्वर उंडाई वाला। Oh, father and son. नो, अंकल एंड नेफ्यू। We are employee of the month forever. And he We is know him. Owner of Gada Electronics, Mr. Gada. Mr. Gada, I am Mukesh Gupta, Managing Director of Havells and Lloyd. I'm Swati Sharma, Assistant Manager. Mr. Gada has any problem in speaking? no, he's a champion speaker. Then why is he not speaking? Because today is our सेठ जी's मौन व्रत डे। Maun Vrat Day. That means he is not going to speak anything in the meeting. No sir, today full day silence. He will speak tomorrow morning. But today morning when I called him, he did speak with me. अरे बाप रे, तो भी मौन व्रत का क्या करें? हिंदी के इंग्लिश? हिंदी हिंदी हिंदी। मैडम का फोन मुझे 10 बजे के ऊपर आया, 10 बजे पीछे आया।
एक जी अरे ये आज मेरा मौन व्रत तोड़वा के रहेगा। एक नशा पहला नशा नशा जाने दूं पहला लॉक किया जाए पहले आया 10 बजे पहले आया मैडम sir is telling that you must have called him before 10 a.m. बाकी है मुझे मैं मेरा मौन व्रत 10 बजे के बाद चलता है 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है तो सेठ जी saying that his मौन व्रत starts sharp at 10 a.m. for 24 hours. Mr. Gada, you should have informed us in advance. If you're not going to speak anything in the meeting, how are we supposed to do the meeting? Madam, our Sethi has told us to do the meeting. Yes, and we are fully equipped and ready to do the meeting. No. Sorry, Mr. Gada. This is very unprofessional. Come on, Jyoti. Excuse me, sir, please give us one chance to do the meeting. I'm sure you won't regret. Sorry. We don't do meeting with the employees. Come. Please, sir. सर ये कहाँ गए? गए वो क्यों? वो कह रहे हैं कि सिर्फ मालिक के साथ ही मीटिंग करेंगे। तो मैं कह दूं उनको मेरा मौन व्रत नहीं है, मैं मीटिंग कर सकता हूँ। मौन तोड़ के क्या फायदा? वो लोग मीटिंग तो इंग्लिश में ही करेंगे ना। अरे कुछ भी करके रोको इनको, इतनी बड़ी कंपनी के डीलर से पैसे नहीं जाने दे सकते। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं ही रोकता हूँ उनको। हेवल्स! सेठ जी सुनिए, सुनिए जेठा मैं आ गया। मेहता साहब, हाँ मीटिंग के लिए आ गया। लेकिन मेहता साहब हेवल्स एंड लॉयड्स वाले बिना मीटिंग किए ही जा रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। ओहो, और उनके सामने तो तुम्हारा मौन व्रत है। अब क्या करें? आइडिया! मेहता साहब आइए, सेठ जी आइए, जल्दी आइए। एक्सक्यूज मी सर, Yes? you wanted to do meeting only with boss, right? Exactly. He is also our boss. Yes, my name is Tarak Mehta and I'm Jethalal Gada's partner. Okay. Is it okay if I do the meeting with you? Okay, sure. Tell Simon to go back and park the car. I'll message him. Welcome. Please come. Come sir, come. वेलकम। So, Mr. Mehta, did you know about Mr. Gada's Mauan Vrat? Yes, I knew about it. That means you were supposed to do meeting with us, right? Yes, I was supposed to do the meeting with you. But I'm really sorry. I got stuck in traffic. It's okay. Can we start with the meeting? एक मिनट सर, before starting the meeting, have some water please. It's okay. मैम, okay. डायरेक्ट मॉकटेल। What? We have arranged some nice juicy mocktail for you. Should I get it now? No. Maybe later. Madam, should I get it for you? No, later. I think you should have it now.
You will feel fresh and rejuvenated. नट्टू काका, वो मना कर रहे हैं तो भी रहने दीजिए ना। हाँ हाँ, जब हम लोग सामने से कहेंगे तो मंगवा लीजिएगा। ये आपको हिंदी आती है? तो मेरा नाम मुकेश गुप्ता है, यकीनन मुझे हिंदी आती है। और मैडम आपको भी हिंदी आती है? हाँ, लगता है आपने मेरा नाम ढंग से सुना नहीं। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। इसका मतलब हम ये मीटिंग हिंदी में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कब कहा कि इंग्लिश में ही मीटिंग करनी है? आपने आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया तो हमने भी उसका जवाब इंग्लिश में दे दिया। नहीं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। मुझे लगा कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते होंगे। नट्टू काका, आपकी गलती नहीं। आजकल हमारे देश में लोग बिना वजह अंग्रेजी में बात करते हैं। तो ये तेरा मीटिंग हिंदी में ही करेंगे? हाँ बिल्कुल। लो बोलो, ये तो हिंदी वाले निकले। हमखा मौन व्रत ले लिया, अभी व्रत तोड़ भी नहीं सकता, वरना इनको लगेगा कि मैं एक नंबर का झूठा इंसान हूँ। सेठ जी, मीटिंग हिंदी में करने का तय हुआ है। कान चल रहे हैं। सॉरी। इन्होंने जो हिंदी में बोला वो आपने सुना? सॉरी सेठ जी, सॉरी। अगर इनको सिर्फ इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश में मीटिंग कर सकते हैं। नहीं, हिंदी। सेठ जी कह रहे हैं मीटिंग सिर्फ हिंदी में करेंगे। तो मीटिंग शुरू करें? हाँ, कोर्स। क्या टीवी क्या? प्रेजेंटेशन वही दिखाने जा रहा था। सॉरी सेठ जी, सॉरी। तो सर, मैडम, हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। अरे क्या हुआ इनको? रजमजम पसंद नहीं आया क्या? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमने तो मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की रेपुटेशन जानने के बाद ही आपको अप्रोच किया है। हाँ, आपका नाम मार्केट में बहुत अच्छा है, इसलिए हेवल्स एंड लॉयड की डीलरशिप के लिए आपको कंसिडर किया। थैंक यू। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता पक्का करने से पहले कुछ एक टेक्निकल बातें क्लियर कर ले। जैसे कि मंथली टारगेट्स, कमीशन परसेंटेजेस वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग जेठाजी। अरे दादा, आप इधर? हाँ, वो जेठालाल का मौन व्रत है तो मैं मीटिंग करने आया। मौन व्रत? वो चुप रहने वाला व्रत?
यस कीप मम व्रत। कितने टाइम तक? अय्यर भाई इधर इधर मैं बताता हूँ। सेठ जी का तो मौन व्रत है ना, वो कैसे बता पाएंगे? 24 आवर्स। आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, कल सुबह 10 बजे पूर्णाहुति होगी। मतलब 24 घंटे तक जेठालाल कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। बबीता, कैन यू बिलीव इट? अरे आने को एक मौन व्रत लेवड़ावो। क्या? अय्यर भाई सेठ जी पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ? I'm so sorry. Actually, जेठा जी मेरी एक फ्रेंड को ना टीवी लेना है। हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा आपको बताते हुए जाए। मैंने ना मेरी फ्रेंड को आपका नंबर दिया है, वो आपको कॉल करेगी तो आप प्लीज जरा बात कर लेना, ओके? बबीता जी सेठ जी आपको हिंदी में हाँ बोल रहे हैं। कैसे? इनका तो मौन व्रत है, ये कैसे बात करेंगे? अब मतलब ये कि हम उनके फोन से बात कर लेंगे। वैसे भी हैवेल्स एंड लॉयड कंपनी के साथ मीटिंग चल रही है। अगर उनकी डीलरशिप मिल गई तो हम उनका ही एसी लगवा देंगे। और हाँ बागा भाई, मेरा माइक्रोवेव चल नहीं रहा है तो आप प्लीज एक बार चेक कर लेंगे। जी बबीता जी, आपने माइक्रोवेव गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा है, तो दूसरी बार आपको जब माइक्रोवेव की जरूरत पड़ेगी उससे पहले आपका माइक्रोवेव रिपेयर हो गया होगा। अरे हाँ, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और मैं तो आज ऑफिस नहीं गए? आपके बॉस ने छुट्टी दे दी है? बॉस? ये अय्यर भाई बहुत ही मजाकिया हैं। अय्यर भाई आप भूल गए मैं खुद का बॉस हूं। मैं तो अपने मेरे को आंख क्यों मारा? सॉरी बबीता जी, आप अय्यर भाई को यहाँ से ले जाएंगे? मेरी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, अय्यर भाई के सवालों की वजह से मीटिंग अटक गई है। अय्यर चलो चले। क्या है ना, आई गेस जेठा जी की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, हमें यहाँ पे रहकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके चलते हैं। बागा, वो माइक्रोवेव तुम आकर लेकर जाएगा या मैं तुमको याद दिलाऊं? अरे अय्यर, इन्हें दोबारा याद दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक बार बोल दे मतलब हो जाएगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस सबसे बेस्ट है। बाय बाय, गुड डे। बाय 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 मेहता, बाय बाय बाय। Sorry for the disturbance. Shall we continue the meeting? Yes. ओ भगवान, क्या कर रहे हैं आप? चालू मीटिंग में अय्यर भाई घुस गए, जरा ध्यान रखो। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि मंथली टारगेट्स, कमीशन परसेंटेज के बारे में बात करनी है, तो क्या हम वो देख लें? Yes. जी। So everything is fine. Yes, everything is fine. बस वो कमीशन परसेंटेज थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब बाद में उसे बढ़ाएंगे ना? हाँ ऑफ कोर्स, बाद में तो बढ़ेगा ही ना। तो अब तो रिश्ता पक्का ना। आओ समझिए, आओ। जी उतरे। बापू जी आप? चाचा जी। अरे मिलतुस तू भी है? जी। सरस। ये हमारी दुकान के ऑनर चंपकलाल गड़ा।
ओह नमस्कार। तो इसका मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 ओनर हैं। 3 कौन? एक आप, एक मिस्टर गड़ा और एक मिस्टर तारक मेहता। मेहतूस, तू कब से ओनर हो गया? चाचा जी आप भी मजाक कर रहे हैं। हाँ? मैं मजाक कर रहा हूँ। बापूजी आइए आइए गोडाउन में चलते हैं, यहाँ मीटिंग चल रही है ना। आपके लिए और श्यामजी काका के लिए क्या मंगाऊं, क्या खाएंगे आप? अरे मैं कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, मैं चेक लेने आया हूँ। चेक? तू एक मिनट शांति रख। एक मिनट बेटा, जेठिया आया। अरे मैंने कल रात को तुझे बोला था ना, वो अहिंसा धाम गौशाला का चेक बनाना है। तू सुबह बिना चेक किए ही चला गया। तू जल्दी से चेक बना के दे दे। शाम जी कच्छ जा रहा है तो चेक हाथों हाथ पहुंच जाएगा। जी जी। ये क्या कर रहा है? वो बापूजी सेठ जी मुझसे कह रहे हैं कि जाके चेक बुक लेके आ। अरे तो इशारे क्यों कर रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है? वो बापूजी आज सेठ जी का मौन व्रत है ना, इसलिए। क्या है? मौन व्रत? जेठिया तूने मौन व्रत रखा है? मीटिंग में बोल बोल के थक गया क्या बेटा? नहीं नहीं, इन्होंने मीटिंग में तो कुछ बोला ही नहीं। इनका तो सुबह से मौन व्रत है ना। कौन सी सुबह से? आज सुबह तो घर पे बात कर रहा था। घर पर मतलब आप? हाँ मैं इसका पिताजी हूँ, चंपकलाल गड़ा। जेठिया ये सब क्या है, बोल जवाब दे। ये मौन व्रत का क्या चक्कर है? अरे अभी बापूजी को कैसे समझाऊं? अरे जवाब दे जेठिया, तूने तो जिंदगी में कभी मौन व्रत नहीं रखा। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुझे मौन व्रत रखना पड़ा? अच्छा गड़ा, ये क्या कंफ्यूजन है? कहीं आपने हमें मौन व्रत के बारे में झूठ तो नहीं बोला? नहीं, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। सॉरी बापूजी। अरे बाप रे जेठालाल, सॉरी बापूजी, वैसे तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। सॉरी गुप्ता जी। मतलब आपका मौन व्रत नहीं है? नहीं है, सॉरी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी मिस्टर गड़ा। हम आप जैसे झूठे इंसान को डीलरशिप नहीं दे सकते। डीलरशिप नहीं दे सकते। डीलरशिप नहीं दे सकते। डीलरशिप नहीं दे सकते। यार तूने झूठ क्यों बोला? मैं सब बताता हूँ बापूजी, पहले श्यामजी काका को गौशाला का चेक दे दूं। ठीक है। हैं? चेक बुक ला भाई। जी 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 सेठ जी। ये लीजिए काका। थैंक यू बेटा, वरना मेरी ट्रेन छूट जाती। चलो चंपक, मैं चलता हूँ। उसको कच्छ पहुंच के फोन कर देना। ठीक है ठीक है। जा जा। बता तूने झूठ क्यों बोला? बताता हूँ। वो मीटिंग के लिए आपकी कंपनी से इंग्लिश में लेटर आया और आपकी कंपनी का नाम भी इंग्लिश। तब मैंने सोचा मीटिंग भी इंग्लिश में ही करेंगे, और सच कहूं तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए मैंने ये मौन व्रत का झूठ मूठ का नाटक किया और मेरे परम मित्र मेहता साहब को ये मीटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट की। ओह, तो मिस्टर मेहता गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर नहीं है? नहीं है। मतलब एक और झूठ?
सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी प्लीज। मिस्टर गड़ा, दिस इज क्या कहूं, आपने मौन व्रत का जो झूठा नाटक किया है ना, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि आपको डीलरशिप देंगे ही नहीं। क्या? लेकिन इसी बीच में मैंने यहाँ और भी बहुत कुछ नोटिस किया। मैंने नोटिस किया कि आप समाज सेवा करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, अपने कस्टमर्स और अपने फ्रेंड्स की बहुत केयर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन तो हैं ही, एक बेहतरीन इंसान भी हैं। हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, तभी तो आपके दोस्त भी आपके साथ आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। दोस्त को मीटिंग में ले आना गलत है, झूठ बोलना और भी गलत है, लेकिन आपकी इंसानियत का पलड़ा आपके झूठ के पलड़े पर बहुत भारी है। थैंक यू। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में मीटिंग नहीं करनी थी तो बोल देते, हम लोग हिंदी में मीटिंग करते। अरे मैंने बोला ना, आपके कंपनी का तो नाम इंग्लिश, वो भी इतना भारी भरकम इंटरनेशनल नाम, उसमें मैं बोल नहीं पाया। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर गड़ा, हम सब भारतीय हैं। हैवेल्स एंड लॉयड भी एक भारतीय कंपनी है, और हमारी कंपनी का भी यही सिद्धांत है, लोगों के दिलों को छूना। हम पूरे परिवार का, पूरे समाज का ख्याल रखते हैं। इसीलिए तो हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो पूरे परिवार के काम आ सके, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, सब होम अप्लायंस है। और हाँ, हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं। हम भारत और भारत के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। वाह 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 गुप्ता जी, वाह। वैसे हमारा भी यही सिद्धांत है, हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम हमारे कस्टमर के साथ एक अटूट रिश्ता बनाते हैं। हम भी कस्टमर्स के साथ हमेशा हमेशा के लिए। मिस्टर गड़ा, वेलकम टू हैवेल्स एंड लॉयड कंपनी। Mr. Gada, welcome to Havells and Lloyd family. We are happy to give you our dealership. फिर से इंग्लिश। मिस्टर गड़ा, हैवेल्स एंड लॉयड कंपनी के ऑफिशियल डीलर बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू बापू जी, थैंक यू भगवान। मिस्टर गड़ा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। चाचा जी, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई जी। और हाँ, एक बात और कहूंगा कि अगर बेटा हो तो जेठालाल जैसा ही हो। आभार। हाँ, अरे बापू जी के संस्कार है। मिस्टर गड़ा, कल तक हम सारे ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स शुरू कर देंगे। तो हम चलें? अरे ऐसे कैसे गुप्ता जी, अरे हैवेल्स लॉयड कंपनी ने हमें डीलरशिप दी है तो सेलिब्रेशन तो बनता है बागा। हाँ सेठ जी, अभी हाजिर करता हूँ। हमस, पिता ब्रेड, बरीटोस, नाचोस, टाकोस। अरे नहीं, ये सब नहीं, कुछ समोसे, कचौरी, ऐसा कुछ मंगाइए तो मजा आए। ले, अरे ये तो हमारे जैसे निकले, एकदम देसी। बागा। हाँ सेठ जी, अभी मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चटाकेदार नाश्ता हाजिर करता हूँ। हाँ, लेकिन बागा एक काम कर, सब नाश्ता गोडाउन में लेके आ, हम गोडाउन में बैठकर नाश्ता करेंगे। जी सेठ जी। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। चाचा जी, थैंक यू ओके बाय। Congratulations and celebrations, Havells and Lloyd की डीलरशिप मिल गई।
हेवल्स एंड लॉयड की डीलरशिप मिलने का सपना हमारा था वो पूरा हो गया। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। क्यों, मुझे क्यों थैंक यू? और आपके आशीर्वाद की वजह से ही तो ये डीलरशिप मिली है। हाँ, चल जेठिया, अब मैं चलता हूँ। अब बगा बापूजी के लिए एक एसी वाली टैक्सी मंगा दे। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं रिक्शा में चला जाऊंगा। अरे रिक्शा से कहाँ जाएंगे बापूजी आप? तो पूरी दुनिया रिक्शा में जाती है, तो मैं नहीं जा सकता? तू भी तो दुकान रिक्शा में ही आता जाता है। वो बराबर है बापूजी, लेकिन अरे मुझे रिक्शा में मजा आता है, मुझे जाने दो ना। ठीक है, तो बगा बापूजी के लिए एक रिक्शा मंगा दे। जी। अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मैं दुकान पहली बार थोड़ी आया हूँ। ठीक है, तो घर पहुँच के फोन कर देना बापूजी। जेठालाल चिंता मत करो, मैं चाचा जी को ले जाता हूँ क्योंकि मैं घर ही जा रहा हूँ। अरे लेकिन मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? रवजी की दुकान, उसे मिलके फिर घर जाऊंगा। और तू चिंता मत कर, घर पहुंच के तुझे फोन कर दूंगा, ठीक है? ठीक, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। चल बेटा, चलो भागा नटो। वो अच्छा था। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। मेहता साहब, थैंक यू। और अंजलि भाभी को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। सॉरी क्यों? आज आपने छुट्टी अंजलि भाभी के साथ पूरा दिन बिताने के लिए ली थी और मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा, इसलिए। जेठालाल, आज मुझे अंजलि ने ही यहाँ भेजा है। क्या? हाँ, दरअसल आज सुबह जब तुम हमारे घर आए थे तो अंजलि ने हमारी सारी बातें सुनी। तारक, हाँ अंजलि। जेठा भाई क्यों आए थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तारक, अभी जेठा भाई ने जो भी कहा वो मैंने सब सुन लिया। क्या? हाँ। क्या बताऊं अंजलि, जेठालाल बहुत बुरी तरह से फंस गया है। आज उसकी एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसलिए वो चाहता है कि मैं उसके साथ इस मीटिंग में रहूं, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। आपने मना क्यों किया? अंजलि, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? आज की छुट्टी मैंने खास तुम्हारे लिए ली है, तो ये छुट्टी मैं किसी और के नाम कैसे कर सकता हूँ? थैंक यू तारक, स्पेशली मेरे लिए छुट्टी लेने के लिए, लेकिन मुझे लगता है आपको जेठा भाई की मदद करने जाना चाहिए। क्या? तारक, जेठा भाई आपके परम मित्र है और तुम मेरी पत्नी हो, तो पत्नी होने के नाते ही मैं दो परम मित्रों के बीच में नहीं आना चाहती, और खास करके जब सिचुएशन ऐसी हो। लेकिन अंजलि। लेकिन कुछ नहीं तारक, मैं जानती हूँ कि जेठा भाई की खुशी में ही आपकी खुशी है। अगर जेठा भाई दुखी होंगे तो आप दुखी होंगे, और अगर आप दुखी होंगे तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? और मैं हमारे आज के दिन को ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। पर अंजलि, मेरी जगह पे नट्टू काका और बागा मीटिंग। मैं कुछ नहीं जानती, जेठा भाई को आपकी जरूरत है। जैसे आज हमारे लिए खास दिन है, बड़ा दिन है, वैसे आज जेठा भाई की भी बड़ी मीटिंग है, और अगर उनकी मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तारक, आपको जेठा भाई की मदद करने जाना चाहिए। लेकिन अंजलि। इट्स एन ऑर्डर। आप मीटिंग खत्म करके आ जाइए, हम फिर बाद में सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच अंजलि, आई रियली लव यू। लव यू टू। फिर अंजलि ने कहा कि तुम जेठालाल की मदद करने जाओ। वाह वाह वाह, मैं कितना नसीबदार हूँ कि मुझे आप जैसा परम मित्र मिला और अंजलि भाभी जैसे समझदार भाभी मिली। थैंक यू जेठालाल। चलो अभी मैं चलूं? अंजलि रात देख रही होगी ना, पहले हमें फिल्म देखने जाना है, उसके बाद डिनर। क्या काम करो मेहता साहब, आज का डिनर मेरी तरफ से। नहीं जेठालाल। अरे नहीं क्या, मेरे व्यापारी दोस्त ने मस्त नई होटल खोली है, उसमें वो क्या कहते हैं, वो मोमबत्ती डिनर होता है, कैंडल लाइट। बहुत मस्त होटल है। अंजलि भाभी को वहाँ लेके जाना, खुश हो जाएंगे। वो पिक्चर देखने के बाद आप वहाँ जाना, दोनों आपके नाम का टेबल बुक होगा। हाँ, मैं एड्रेस आपको मैसेज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ओके। वाह सेठ जी वाह, दोस्त हो तो मेहता साहब जैसा। सेठ जी, आप सचमुच में बहुत लकी हो। थैंक यू। लेकिन आज अंजलि भाभी ने कमाल ही कर दिया। एक काम करता हूँ, आज घर जाते वक्त अंजलि भाभी के लिए गिफ्ट लेके जाता हूँ और साथ में थैंक यू वाला कार्ड भी। Cheers! पहली मुलाकात की एनिवर्सरी मुबारक हो। आपको भी। अर्ज किया है, ये जो नजरों से तुम हमारे दिल पे वार करते हो,
ये जो नजरों से तुम हमारे दिल पे वार करते हो जुल्म मगर कमाल करते हो। ये तो कंफर्म है कि आप हमसे प्यार करते हो। वाह 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 अंजलि, क्या बात है। तारक, आपको हमारी पहली डेट याद है? ऑफ कोर्स याद है। आज ही के दिन की तरह हमने फिल्म देखी थी और इस तरह से कैंडल लाइट डिनर किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हम पूरा दिन साथ में थे। हाँ, थैंक यू अंजलि। थैंक यू। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे और जेठालाल की दोस्ती का मान रखा और आज के दिन मुझे उसकी मदद करने के लिए भेजा। तारक, ऐसा सेलिब्रेशन किस काम का, जब हमें पता है कि हमारा कोई करीबी परेशान है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे आज तो डबल सेलिब्रेशन बनता है, एक हमारी एनिवर्सरी के लिए और दूसरा जेठा भाई को डीलरशिप मिली है उसके लिए। हाँ। सेलिब्रेशन की बातें करेंगे या सेलिब्रेट भी करेंगे अंजलि? खाइए खाइए, आज कोई रोक टोक नहीं। आहा। लीजिए। वाह तारक, आज का दिन एकदम बेस्ट था। बेस्ट इसलिए था क्योंकि तुम मेरे साथ थी। और मैं आपके साथ इसलिए थी क्योंकि आपने अपने 2 सिर वाले बॉस से स्पेशली मेरे लिए छुट्टी ली। छुट्टी कैसे नहीं लेता? हाँ? सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। थैंक यू सो मच जेठा भाई आज के कैंडल लाइट डिनर के लिए। अंजलि भाभी प्लीज थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक यू तो मुझे आपको कहना है, मेहता सबको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भेजने के लिए। अरे आप दोनों की दोस्ती ऐसी है, मैं बीच में कैसे आ सकती थी? अरे कैसी बात कर रहे हैं अंजलि भाभी, ये लीजिए, ये आपके लिए गिफ्ट और ये थैंक यू का कार्ड। अरे जेठा भाई, सबकी क्या जरूरत है, आपने ऑलरेडी हमें कैंडल लाइट डिनर गिफ्ट किया है। हाँ नहीं, वो मेहता सबके लिए गिफ्ट थी, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है आज के स्पेशल दिन की। थैंक्स वंस अगेन। बस अभी कुछ और मत बोलिए, अभी आप लोग आपको मतलब जो भी बातचीत कर रहे थे वो चालू रखिए, मैं निकलता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। जेठालाल कितना ख्याल रखता ना। हाँ, सो स्वीट। देखिए सो प्रिटी। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। आई नो। वाओ, कितना ब्यूटीफुल डिजिटल फ्रेम है ने, कितने अच्छे पिक्चर्स हैं। भाई इसमें सबसे अच्छी तो तुम लग रही हो। जेठा भाई का फायर ब्रिगेड भी बहुत हैंडसम लग रहा है। वैसे आज जेठालाल की असली फायर ब्रिगेड तो तुम थी। नहीं, जेठा भाई के फायर ब्रिगेड तो हमेशा आप ही रहने वाले। वैसे तारक, मुझे लगता है कि जेठा भाई के साथ साथ पूरे गोकुल धाम के फायर ब्रिगेड बन जाएंगे आप। वो तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये गोकुल धाम है। यहाँ पर एक हंगामा खत्म नहीं होता कि दूसरा हंगामा तैयार खड़ा रहता है। धमाल मस्ती चलती रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ही मस्ती और धमाल चलती रहे, कि सब खुश रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। आइए सेठ जी, आइए। वेलकम वेलकम। वेलकम सेठ जी, वेलकम। ये हवाई फ्लाइट का डिस्प्ले लग गया है। हाँ सेठ जी, और स्टॉक भी आ गया। बहुत झड़पी काम है ये लोगों का। कल तो डीलरशिप फाइनल हुई और आज माल भेज भी दिया। और उनका चेप हमको लग गया। मतलब हम भी उनके साथ इतने झड़पी हो गए कि जैसे ही सारा माल आया हमने दुकान के डिस्प्ले में लगा भी दिया और बाकी का स्टॉक गोडाउन में रखवा भी दिया। वाह, शाबाश शाबाश बागा, शाबाश। अभी देखो हमारा धंधा बढ़ने वाला है, तो मेहरबानी करके आप दोनों अभी छुट्टी मत मांगना। वेलकम सेठ जी एंड नो नेवर। क्या मतलब? यानी काम के लिए वेलकम और छुट्टी के लिए नो नेवर। शाबाश। चलो 1 मिनट सेठ जी। क्या हुआ? 1 मिनट। ये लीजिए।
क्या करूँ इसका? सेठ जी, हम नारियल बदेर के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नई डीलरशिप की शुभ शुरुआत हो। और हैवेल्स एंड लॉयड की डीलरशिप में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 बने। हाँ, बावरी तू? हाँ मैं। तू कहाँ से प्रकट हुई? आपने अभी नारियल फोड़ा ना, उसमें से निकली। मजाक मजाक। सॉरी सॉरी, आप पूजा कर रहे थे ना, तभी आई। ये लीजिए, पेड़े लीजिए। भेड़े? प्रसाद, प्रसाद है सेठ जी, प्रसाद। हाँ। डीलरशिप मिल गई ना, इसलिए मैं मंदिर गई थी। क्या हो रहा है? नहीं, बावरी जी कितने अच्छे हैं, मेरे साथ साथ दुकान के बारे में भी कितना सोचते हैं। थैंक यू बावरी जी। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सेठ जी और उनकी दुकान की यूं ही तरक्की होती रहे। वाह, थैंक यू बावरी। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। वाह, प्रसाद खाने से मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि प्रसाद मीठा होता है। प्रसाद तो मीठा ही होता है, कड़वा थोड़ी होता है। नहीं नहीं नट्टू काका, आप टेस्ट की बात कर रहे हो, मैं गुण की। गुड़ तो मीठा ही होता है। गुड़ नहीं, गुण गुण। प्रसाद मीठा होता है क्योंकि इसमें भक्ति भाव का गुण मिला हुआ होता है, जिसे खाने से मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। बावरी, पलाटी वाले के नीचे बैठ जा, मैं भी बैठ जाता हूँ। क्यों? अब ये तेरा बागा प्रवचन देने पे उतर आया है तो शांति से सुनते हैं ना उसका प्रवचन। भागेश्वर जी, छेड़ालाल जी कितना हंसाते हैं। अरे छेड़ालाल नहीं बेटा, जेठालाल। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मन करता है कि दिन भर यहीं पर रुक जाऊं। अरे नहीं भाई, अगर तू यहाँ बैठ गई तो फिर इसका काम में मन नहीं लगेगा, ये भी तेरे साथ बैठ जाएगा। इसलिए अभी चलो, मैं चलती हूँ। सेठ जी, क्या हो गया आपको? कहाँ जा रही हैं आप? क्या बोल रहा है? आप क्या बोल रहे हैं? चलो अभी मैं चलती हूँ। अरे वो तो मैं बावरी को आगे क्या बोलना है उसकी हिंट दे रहा था। यू मीन हिंट? हाँ, वो जो भी है भाई। चलो बावरी बेटा, प्रसाद के लिए थैंक यू, अभी हमें बहुत काम है। बावरी जी, सी यू सून। ओके, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे बस भगवान करे भी ये सारा माल फटाफट बिकता रहे। आइए आइए आइए, वेलकम टू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। बोलिए बोलिए, क्या खरीदेंगे? जी मुझे एक टीवी खरीदना था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मैडम, आइए आइए इस तरफ आइए। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आइए, बोलिए बोलिए, क्या खरीदेंगे? मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदना है। आइए 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 मैडम, आइए। मस्त पेड़ा है। पेड़े मस्त है। हाथी भाई यहाँ होते तो खड़े खड़े पूरा बॉक्स खा जाते। ये आइडिया अच्छा है। हैवेल्स लॉयड की डीलरशिप मिली है, ये खुशखबरी गोकुलधाम वासियों को ऐसे पेड़ा देके देता हूँ। आ गया जी? हाँ बापू जी, आ गया। इसमें क्या है? ये मिठाई लेकर आया हूँ बापू जी। वो डीलरशिप हमें मिल गई ना, तो मैंने सोचा गोकुलधाम में सबको मिठाई बांटते हैं। हाँ नहीं नहीं, अच्छा किया अच्छा किया। ला रख दे। हाँ मैं रखता हूँ बापू, मैं रखता हूँ। और ये आप भी मुंह मीठा कीजिए बापू जी। ये लीजिए। अरे पूरा लीजिए बापू जी। तू अरे हाँ बस।
बच्चों आगे बच्चों आजा आजा। कैसा रहा तुम लोगों का कैंप? बस बस। दादाजी हमने इतने सारे पेड़ लगाए और इतनी खुशी मिली कि पूछो मत। पहली बार ऐसा लगा कि हमने खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ किया है। और पीढ़ी अंकल भी हमारे इस काम से बहुत खुश हुए। कह रहे थे कि बच्चों सबने बहुत अच्छा काम किया। हमेशा याद रखना, नेचर खुद का हो या पृथ्वी का, हमें अच्छा ही रखना चाहिए। वाह। हाँ एकदम सही कहा भिंडी मास्टर ने। हमें पर्यावरण का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है तो हम है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। अगर चारों तरफ है हरियाली तो जिंदगी है बड़ी प्यारी। राइट। अरे मैं तो कहता हूँ हर इंसान को हर महीने कम से कम एक पौधा तो लगाना ही चाहिए। वाह वाह दादाजी, ये तो सुपर आइडिया है। और इससे ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कम हो जाएगी। दादाजी हम सब आपकी बात पर अमल करेंगे। हाँ दादाजी। ये वो क्या है? मिठाई? हाँ बेटा, मिठाई मिठाई। इतनी सारी? हाँ उसमें भी मिठाई है। अरे वाह। बेटा बेटा एक मिनट रुक जा बेटा, मिलेगी मिलेगी, सबको मिठाई मिलेगी। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में? हाँ पापा, इतनी सारी मिठाई किस खुशी में? ओ डीलरशिप हमें मिली है उसकी खुशी में। थैंक यू बेटा लोग, थैंक यू। अंकल आपको बहुत बहुत बधाई, मुझे है मिठाई खाने की गाय। जल्दी मिठाई लाए। हाँ हाँ बेटा, हाँ। गोली गोली ये ले। हाँ लाइए। अरे बेटा एक मिनट, ये सबके लिए है, तेरे घर पे बाद में पूरा एक बॉक्स में दे जाऊंगा। हाँ? बापू जी मैं गोकुलधाम सोसाइटी में सबको मिठाई दे के आता हूँ। अरे अभी अभी तो आया है, हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, फिर देकर। ठीक है। अंजलि वॉक पे गई है, परफेक्ट टाइम है मीठा खाने का। मीठा ढूंढ रहे थे? हाँ लेकिन मिल नहीं रहा है। देखो मुझे लगा कि किचन में चूहा आ गया तो उसे भगाने के लिए मैं आया। अच्छा चूहा आ गया था, या चूहे की तरह किचन में मीठा ढूंढ रहे थे? तुमने पकड़ ही लिया तो बता देता हूँ। अंजलि मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। तारक हमने कल ही तो बाहर खाना खाया है। हाँ लेकिन मन है, मन पर किसी का कंट्रोल थोड़ी ना होता है। मन तो आजाद पंछी है तो बस यहाँ वहाँ उड़ता रहता है, यहाँ वहाँ उड़ता रहता है, स्वादिष्ट खाने की खोज में। उस पंछी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वैसे भी किचन में कुछ मीठा है ही नहीं। होता तो तुम मुझे खाने देती। ऑफ कोर्स दे देती। इस वक्त कौन आया? अरे जेठा भाई, आई आई। कैसे अंजलि भाभी? सब ठीक। लाल क्या बात, अरे क्या लेके घूम रहे हो? अरे ये मिठाई है मेहता साहब। मिठाई? हाँ तो डीलरशिप मिल गई, उसकी खुशी में अपने सब गोकुलधाम वासियों को देने के लिए मिठाई लेके आया हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जेठालाल। अभी 2 मिनट पहले मेरा मिठाई खाने का मन किया था। अरे तो नेकी और पूछ पूछ मेहता साहब, लीजिए लीजिए। वैसे भी ये मिठाई खाने का सबसे पहला हक आपका है। एक मिनट, मैं इन्हें मिठाई अपने हाथों से दूंगी। जरूर जरूर, ये लीजिए। हाथ आगे करो। हाँ। ये क्या है? मिठाई। क्या करूं उसका? खाइए। अंजलि ये खाऊं? अरे अंजलि इससे तो मेरे दांत भी गीले नहीं होंगे। ये पेड़े का टुकड़ा मेरे पेट तक भी नहीं पहुंचेगा। बराबर। और याद है तुमने कहा था कि आपको मिठाई खाने दूंगी, पर कितना खाने दूंगी ये नहीं कहा था। अब मैं मिठाई अंदर छुपा कर आती हूँ। थैंक यू जेठा भाई। मेहता साहब लीजिए। बोलिए मत, जल्दी ले लीजिए ले लीजिए। बाय बाय बाय, और जगह भी देने जाना है। हाँ। हाय हाय मेरे परम मित्र। तारक क्या अंजलि, कम से कम एक पेड़ा तो खाने देती। हाथ आगे कीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच अंजलि। I love you, दशरथ। अंजलि। अरे जेठा भाई आइए आइए। हाथी भाई नहीं है? है ना, पेशेंट को देखने। आप आइए बैठिए। नहीं नहीं कमल बाबू बैठना नहीं है, मैं तो खाली ये मिठाई देने आया हूँ। मिठाई?
लाइए लाइए, खिलाइए खिलाइए। डॉक्टर साहब पहले इंजेक्शन तो लगाइए। लगाएंगे लगाएंगे, पर पहले मिठाई खाएंगे। मिठाई खिलाइए। आ जाए। कौन भाभी खिलाइए ना जा, ये तो चलिए मेरे हाथ। अरे वाह। आप भी लीजिए। ये मिठाई किस खुशी में? हवेल लॉयड कंपनी का डीलरशिप मुझे मिल गई उस खुशी में। अरे वाह चिट्टा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू कमल भाभी, थैंक यू। पापा आप अकेले अकेले मिठाई खा रहे हैं? अरे बेटा, मैं अकेला कहाँ खा रहा हूँ, मैं और विजय भाई साथ मिलकर खा रहे हैं। तो मुझे नहीं खिलाओगे? हाँ खाओ खाओ। डॉक्टर साहब चले? हाँ हाँ। जेठा भाई, मिठाई के लिए थैंक यू सो मच। अरे उसमें थैंक यू क्या आती भाई, ये डिब्बा खत्म हो जाए तो आपके लिए एक और डिब्बा है इसमें। एक और डिब्बा? हाँ बेटा, मुझे पता है ये घर में एक डिब्बे से काम थोड़ी होने वाला है। राइट। सही बात है। ओके चलो, चलो विजय भाई, ओके। वो खा लीजिए पेड़ा। चलो। अभिनंदन जेठालाल, क्या बात है यार। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू वीडियो, थैंक यू। अब तो धंधा बढ़ेगा ना, धन वर्षा होगी, धन वर्षा। तभी मेरे अकेले का मेंटेनेंस बढ़ा मत देना। थैंक यू छोटी, थैंक यू। तो फिर पार्टी शाटी कब? जल्द करेंगे। पटियाला प्रॉमिस? अरे अंबाला प्रॉमिस। चल मैं चलता हूँ। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जेठालाल। लवली पेड़ा। अरे थैंक यू स्पेशल बनवाया। एक मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। अरे जेठालाल, इतना बड़ा कंपनी का डीलरशिप तुमको कैसे मिला? क्या मतलब? नहीं मतलब जेठालाल, उन्होंने तुमको कांटेक्ट किया था कि तुमने उनको कांटेक्ट किया था? नहीं, वो लोग ने सामने से मेरा कांटेक्ट किया कि डीलरशिप तुमको देना है, ऐसा? हाँ ऐसा। ये लीजिए जेठा जी। अरे ये क्या है? रिटर्न गिफ्ट। आपने हमें इतनी अच्छी खुशखबरी जो सुनाई है, तो आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए। आपने बनाया? ऑफ कोर्स। अरे फिर तो खाना ही पड़ेगा। वाह। वाह बबीता जी, वाह बबीता जी, आपके हाथ में जादू है। चलो मैं चलूं? एक मिनट जेठालाल, सॉरी लेकिन क्या है, जब से मैं तुम्हारे दुकान से आया हूँ ना, एक बात मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। क्या? यही कि इतना बड़ा कंपनी का इतना बड़ा मीटिंग था और वो ही टाइम पर तुमने मौन व्रत रखा, क्यों? वो अपना नट्टू काका और बाघा की वजह से। क्या हुआ, वो लोग मुझे कहने लगे कि सेठ जी हर बार आप ही ये सब बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, इस बार हमको करने दो ना मीटिंग। प्लीज हम कभी आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप लोग करना मीटिंग। तो फिर बोले कि देखो मीटिंग में आप तो रहेंगे ही, तो आप रहेंगे तो बोले बगैर आप रह नहीं पाएंगे, तो आप मौन व्रत ले लो। That's very sweet of you, हाँ जेठा जी। थैंक यू बबीता जी। और मैं तथा माँ क्या कर रहे थे? उनको सेफ्टी के लिए मैंने बुलाया था। न करे नारायण, मान लो नट्टू काका और बाघा से मीटिंग में बोलने में कुछ अगर गलती हो गई तो क्या मेहता साहब हो तो संभाल सकते हैं ना। चलो अभी मैं चलूं या और कुछ पूछना है? और क्या पूछना है? नहीं कुछ नहीं पूछना। पक्का ना? हाँ पक्का। चल ओके यार। जेठालाल ये तुम्हारा बॉक्स। अरे ये आपके लिए है। पूरा बॉक्स? हाँ मजाक करो ना हम तुम्हारे। ओके बबीता जी, ओके। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं भी तुम्हें इसी तरह जल्दी मिठाई खिलाऊं। किस बात की? किस बात की? तुम तो
ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं। सच में नहीं पता है? तुम किस बारे में क्या बात कर रहे हो? अरे मेरी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा वो, हाँ हाँ हाँ। भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मैं भी इसी तरह गोकुल धाम के घर घर जाकर मिठाई बांटो। अरे भाई, उसके लिए तुम्हें घर घर जाके मिठाई बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोकुल धाम वाले सब बारी बारी तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। चलो चले सोडा पीने। ले अब्दुल। थैंक यू जेठा भाई। मैं दुआ करूंगा कि हमेशा आपके धंधे में इसी तरह से बरकत होती रहे। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अब्दुल जल्दी से सोडा पिला, वरना ये बॉक्स में जितने भी पेड़े हैं ना वो सारे मैं खा जाऊंगा। अरे भाई अब्दुल, आज जिसको जितनी सोडा पीनी है बिंदास पिला और पूरा बिल मेरे खाते में डाल देना। अरे वाह जेठा भाई, मतलब पूरे महीने का बिल? चलना पूरे महीने का अभी आके कितना बिल आएगा? अरे वाह, ये अरे वाह का है? नहीं, ये अब्दुल सिर्फ आज का बिल है? हाँ। वैसे जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम पर चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए आखिर में दूर हो ही जाती। तो इस पे कंप्लेंट क्या कर रहे हो पोपटलाल? अरे ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ भाई, जेठालाल का उदाहरण देकर ये कहना चाह रहा हूँ कि काश मेरा नसीब भी ऐसा हो। मतलब मेरे नसीब में भी आखिर में सब अच्छा हो जाता और मेरी शादी हो जाती, लेकिन मेरा जेठालाल से उल्टा है। नहीं, वो बात तो बराबर है पोपटलाल तुम्हारी। मेरे नसीब में पहले सब मुसीबत आती है, फिर अंत में सब ठीक हो जाता है, और तुम्हारे नसीब में पहले सब मस्त एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होता है, अंत में पता नहीं कहीं से मुसीबत आ जाती है। ए जेठालाल, अरे यार भाई, आप तो कुछ बोलो ही मत भाई। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा नसीब आपका ही है भाई। क्यों? आप ही सोचो। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ। अरे पढ़ लिख के आप साइंटिस्ट बन गए, नसीब से इतनी अच्छी, क्या इतनी अच्छी नौकरी मिल गई आपको, हैं? जिसमें रोज बड़े बड़े आविष्कार में सहभागी होने का मौका मिलता है आपको, और ऊपर से कोई टेंशन नहीं। ऑफिस का टाइम खत्म हुआ कि सीधा घर पे, और घर पे आते रिलैक्स। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम करेक्ट बोला जेठालाल। मैं घर पर आता हूँ ना तो बबीता का चेहरा देखकर एकदम रिलैक्स हो जाता। जो चल अब्दुल भाई, सोडा बना के नहीं दे रहा, चल ला भाई जल्दी इधर। हाँ, तैयार है। 3 cheers for जेठा ब्रा। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे!